शांतिपुर गांव में रहने वाला चिंटू नाम का एक लड़का एक दिन उस गांव के पास जो जंगल था उस जंगल में आ गया। वो उस गांव का सबसे होशियार और शरारती बच्चा था। लेकिन तभी चिंटू ने वहां पर दो शराबियों को देखा जिन शराबियों को ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन तभी उनके पास जो खोपड़ी पड़ी थी वो खोपड़ी उनसे कहने लगी, ओए सुनो, तुम दोनों मुझे उस गड्ढे में फेंक दो। तब चिंटू की यह बात समझ नहीं आ रही थी, आखिर एक खोपड़ी कैसे बात कर सकती है। तब चिंटू वो खोपड़ी मायावी लगने लगी, इसलिए उस खोपड़ी से उन दोनों को कुछ ना हो जाए इसलिए चिंटू उन दोनों की तरफ जाने लगा। या दूसरी तरफ उन शराबियों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तब वो दोनों भी सोच में पड़ गए। तुम दोनों ज्यादा कुछ मत सोचो, अगर तुमने मुझे उस गड्ढे में गिरा दिया तो तुम दोनों को मिलेगी मुक्ति। क्या हमें मुक्ति में शराब मिलेगी? ढेर सारी शराब मिलेगी तुम दोनों को, मुझे सिर्फ उस गड्ढे में गिराना है। तब वो आदमी उस खोपड़ी के पास जाने लगा। अंकल आप इसे गड्ढे में मत डालिए, यह खोपड़ी मायावी हो सकती है, इससे हमें खतरा होगा। क्या तुम अब एक बच्चे की बात सुनोगे? तब उस आदमी ने बिना कुछ सोचे और समझे अपना 2.5 किलो का दिमाग लगाकर उस खोपड़ी को उस गड्ढे में गिरा दिया। खोपड़ी के उस गड्ढे में जाने के बाद चिंटू को वहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तब वो चिंटू वहाँ से डर के मारे दूर जाने लगा। या दूसरी तरफ वो खोपड़ी नीचे जो आग जल रही थी उस जगह पर गिर गई और तभी वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक राक्षस आ गया। इंसानों, आखिरकार आ ही गई तुम्हारी शाम। अब मैं अपने श्राप से मुक्त हो गया हूँ। तब वो राक्षस कुछ देर बाद ऊपर आ गया। दूसरी तरफ वो दोनों उस राक्षस को देखकर डरने लगे। तुम दोनों डरो मत मुझसे, मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं करूंगा। आखिरकार तुम दोनों ने ही मुझे आजाद किया है। या दूसरी तरफ चिंटू जो दूर से उनकी बातें सुन रहा था, उनकी बातें सुनकर डर के मारे गांव की तरफ भागने लगा। तब वो वहां से भागते भागते गांव वालों के पास आ गया। अरे चिंटू, क्या हुआ तुझे? तू इतना डरा हुआ क्यों है? तब चिंटू ने जंगल में जो भी देखा था वो सारी बातें उसने गांव वालों को बता दी। लगता है यह हमें बेवकूफ बना रहा है। इस सदी में इतने बड़े राक्षस आ ही नहीं सकते। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मुझे सब कुछ पता है। चिंटू, फिर से ऐसी शरारत हमारे साथ मत करना, नहीं तो तुम्हें अगली बार सजा मिलेगी। तब चिंटू वहां से गुस्से में अपने दोस्त पिंटू के पास जाने लगा। आजकल के बच्चे बड़ों की इज्जत ही नहीं करते, न जाने इन्हें कब अकल आएगी। तब चिंटू पिंटू और उसके मामा जी के पास आ गया। क्या हुआ चिंटू, आज तेरा मूड अच्छा नहीं लग रहा है? तब चिंटू जंगल में जो भी हुआ था वो सारे बातें वो पिंटू और उसके मामा जी को बताने लगा। चिंटू, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, ऐसे राक्षस पहले हुआ करते थे। तब चिंटू ने जब मामा जी की बात सुनी तब उसे अच्छा लगने लगा। चिंटू, हमें एक रोबोट चाहिए जो उस राक्षस से लड़ सके। हाँ पिंटू, तू सही कह रहा, हमें एक पावरफुल रोबोट की सख्त से सख्त जरूरत है। देखो तुम दोनों, मैं एक ऐसा रोबोट बना सकता हूँ, लेकिन मुझे एक मटेरियल की जरूरत होगी। मेरे पास एक पुराना ट्रक है, क्या उससे काम चल जाएगा? क्यों नहीं, अब चटा देंगे उस राक्षस को धूल। चिंटू यार, मैं तुम्हारी इस मिशन में मदद नहीं कर सकता, मुझे 2-3 दिन के लिए शहर में जाना होगा। मैं आते ही तुम्हारी फिर से मदद करूंगा। ठीक है पिंटू, तू चले जाना, लेकिन संभाल के, वो राक्षस वहां पे आ सकता है। तब चिंटू और मामा जी चिंटू ने जो पुराना ट्रक लाया था उस पर काम करने लगे। या दूसरी तरफ उस राक्षस ने गांव में काफी लोगों को मार दिया था। क्या हुआ मचा रहा था। अरे यार, उस दिन मैंने तो शानपट्टी कर दी, मैंने चिंटू की बात नहीं मानी। अब यह राक्षस यार तबाही मचा रहा, अब मुझे कुछ तो करना ही होगा। यह दूसरी तरफ चिंटू और मामा जी ने आखिर 2-3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद एक रोबोट तैयार कर ही लिया। तब चिंटू, मामा जी और मामा जी का रोबोट उस जगह पर आ गए जहाँ से अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन के सिग्नल्स आ रहे थे। तभी उनके सामने वो मास्टर आकर खड़ा हो गया। अरे यार, ये राक्षस तो काफी बड़ा है। सुन राक्षस, अब तू नहीं बचेगा। उस दिन तो मैं तुम्हें देखकर भाग गया था, लेकिन अब है हमारे साथ मामा जी का रोबोट। चिंटू, ज्यादा मत बोल, अगर हार गए तो वो राक्षस हमें कच्चा चबा जाएगा। मुझे आप पर भरोसा है मामा जी, आप चिंता मत कीजिए। तुम दोनों बहुत पछताओगे, तुमने यहाँ कर बहुत बड़ी गलती कर दी। तब मामा जी को रोबोट आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसके सामने आइस मॉन्स्टर आकर खड़ा हो गया और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई।
यस, मेरे क्रिएशन ने अपना काम कर दिया। मामा जी, आपका रोबोट क्या कर रहा है? तो मामा जी के रोबोट के उस राक्षस पर सारे अटैक फेल होते जा रहे थे। ज्यादा डैमेज होने के कारण वो रोबोट वहीं गिर पड़ा। अरे नहीं, ये क्या हो गया? तो भी आसमान से एक और रोबोट आकर उस राक्षस पर हमला कर दिया। तभी वहां पर पिंटू और वो आदमी आकर खड़े हो गए। मुझे माफ कर देना चिंटू, मैंने तुम्हारी उस दिन बात नहीं सुनी थी। कोई बात नहीं अंकल, अब हम मिलकर उस राक्षस को हराएंगे। चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मुझे नहीं हरा पाओगे। तो वह दोनों रोबोट डैमेज होने के कारण नीचे गिर गए और वहां पर आइस मॉन्स्टर धीरे धीरे खड़ा होने लगा। लगता है मुझे अब मेरे रोबोट का बलिदान देना ही होगा। जाओ रोबोट, वहाँ ऐसा एक्सप्लोजन करो जिससे वो दोनों राक्षस मारे जाए। आखिरकार हो ही गया खात्मा उन दोनों राक्षसों का। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।